नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक बार हम निकले सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थे सुने जंगल, दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते पांव पड़ा एक हड्डी पर, तो हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे। इस बात पर गौर करना साथियों और मित्रों। आने वाले कल की व्यवस्था जरूर करना, लेकिन जीवन की खुशियों को कल पर कभी मत छोड़ना, इस बात का भी ध्यान रखना। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं। इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमेना है। गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़ मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे
और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे। यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपके जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 11वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में विराजमान है। 10वां भाव नौकरी है, आपका व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति, जीवन के लक्ष्य है। 11वां भाव आपका लाभ है, आपकी आय है, सोशल सर्कल है, आपके मित्र है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पर है, 5वें भाव पर। तीसरी पूर्ण दृष्टि लगन भाव मेष राशि पर है। 10वां पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव वृश्चिक राशि पर है। तो जो गणनाएं वो ये कह रही कि मनोनुकूल प्रमोशन, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार को उन्नति की ओर ले जाने की सफलता मिलेगी। आपकी दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच, आपका अंतर्ज्ञान, आपका हुनर आपको परेशानी, कष्ट से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगा। अपनी सकारात्मक सोच और कूटनीति का सहारा लेकर अपने कारोबार को तरक्की की ऊंचाई तक आप ले जा सकते हैं। सामाजिक संपर्क का लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग, नया भवन कंस्ट्रक्शन या नए घर का रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शनिदेव और बृहस्पति का त्रिकादश संबंध और शनिदेव का 11वें भाव में वक्री होना आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर मनोनुकूल कार्य सफलता का संकेत दे रहे। कारोबार में परिवर्तन के बेहतर अवसर मिलेंगे। कारोबार में किया गया परिश्रम अच्छा लाभ देगा। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मिली जिम्मेदारी को आप सफलतापूर्वक निभाने की वजह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के संबंधों में समरसता आएगी। 4 महीने 17 दिन सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक मान्य मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। तो चाहे वैवाहिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी और पवित्रता बहुत जरूरी। इस बात का आपने ध्यान नहीं दिया तो निजी रिश्तों में खटास का संकेत नजर आ रहा है। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव कारोबारी, कामकाज, नौकरी में सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पदोन्नति के साथ नए साधन भी मिलेंगे। लेकिन यदि रिश्तों में मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं कष्ट भी हो सकता है। ये शनिदेव का 11वें भाव में संचरण करने का 4 महीना 17 दिन ये राशि, ये जो वीडियो होगा जो आपको 4 महीना काम आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 4 महीने का प्रोडक्शन है। 4 महीना शनिदेव मेष राशि वालों को उत्तम लाभ देंगे। अब बात, क्योंकि लोग दृष्टियों से बहुत डराएंगे कि शनिदेव की दृष्टि ये करेगी, वो करेगी, तो मैं तीनों को तीन ही दृष्टियों की चर्चा मेष राशि वालों के लिए कर रहा हूं। देवाधिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय रहता है। अब शनिदेव कहां विराजमान है? 11वें भाव में। किस राशि में? तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और 3, 6, 11 में शनिदेव वैसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। तीसरी दृष्टि से कहां देखेंगे? तो लगन को देखेंगे, वहां बृहस्पति विराजमान है। शनिदेव और बृहस्पति की मित्रता का संबंध है।
दृष्टि उत्तम होने की वजह से साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों से लाभदायक संबंध बनेंगे और व्यापार और नौकरी की स्थिति अनुकूल रहेगी। ध्यान रखिएगा, राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं, तो अब राहुदेव थोड़े से कमजोर भी होंगे, राहुदेव भी आपको प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करेंगे। यह तीसरी दृष्टि का फल था। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि। 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि पंचम भाव सिंह राशि को देख रहे। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव शनिदेव की मित्रता नहीं, परस्पर शत्रु, परंतु इस समय शनिदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। स्वयं शनिदेव बहुत उत्तम अवस्था में विराजमान है और शनिदेव उत्तम अवस्था में संचरण करने की वजह से बहुत प्रसन्न है, मुदित है और स्वयं उपचय भाव में भी बैठे हुए और 11वें भाव में बहुत उत्तम फल देते, तो सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे, पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी, पुराने मित्रों से मिलन होगा, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, रचनात्मक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा, संतान पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, खेल है, शिक्षा है, फिल्म इंडस्ट्री है, पत्रकारिता है, मीडिया के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, संतान को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, सकारात्मक सोच, निर्णय क्षमता मजबूत और लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। ये सप्तम दृष्टि का संकेत है। बात दसम दृष्टि की करते हैं। 11वें भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, साधना की ओर मन अग्रसर होगा, सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे, उत्तम दृष्टि योग सफलता का संकेत दे रहा है। सुख समृद्धि विलासिक साधनों में वृद्धि होगी, हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शोध और साधना की ओर मन अग्रसर होगा। तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि का मेष राशि को क्या प्रभाव रहेगा वो मैंने आपको बताया। अब सावधानी क्या है, देखिए सब कर्म फल दाता है, उनका जो मूल स्वभाव है वो है धर्म की डगर पर चले, पवित्रता के परिशुद्धता रखे। यदि आपकी मेष राशि और आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है या जन्मकुल में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है या अनुकूल ग्रह दश नहीं, तो इन बातों का विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। विशेष रूप से साथियों और उच्च अधिकारियों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों में नुक्ता चिन्ह से बचना होगा। व्यवसाय, नौकरी, परिवार में नकारात्मक शैली आपका बाधा का सही, नकारात्मक थॉट आपके ऊपर हावी नहीं हो, इससे बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी अपेक्षित है। आप प्रशासनिक अफसर है, आप राजनीति के क्षेत्र में, आप सेना में है, पुलिस में है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जोखिम का संकेत भी नजर आ रहा है। ऐसा कोई कार्य न करें जो सरकार विरोधी हो। जोड़ों में दर्द, हाई बीपी, शुगर, लीवर या मौसमी कोई बीमारी है या हड्डियों में या ऑर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। स्वास्थ्य और नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं चाहिए, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। क्या उपाय करें? शनिदेव 4 महीना 17 दिन मेष राशि वालों के लिए वक्री रहेंगे और ये उपाय उनके लिए बहुत अद्भुत रहेगी। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत घर की पहली रोटी पर सरसों का तेल लगाइए, उस पर गुड़ रखिए और कुत्ते को खिला दीजिए या गाय को खिला दीजिए। ये अद्भुत उपाय रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं या शनिदेव का वक्री होना या आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान है, आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, आप नीचे लिखे संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अवश्य आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मित्रों, साथियों, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे से संपर्क करेंगे। शनिदेव क्या फल देंगे, जनरल मैंने आपके सामने मेष राशि वालों सब कुछ रखा है। फिर भी आप चाहते हैं कि मेरे से आप बात करें तो नंबर नीचे आ रहे हैं, आप संपर्क करके अवश्य मेरे से बात कर सकते। लेकिन जिससे भी बात करेंगे वो कहेंगे गायों को चारा दें। भाई, मैं गायों की सेवा करता हूं और ये मैं जरूर कहता हूं कि गायों को आप सहयोग करिए, मेरा समय आप जरूर ले लीजिए। मैं गायों की सेवा में रहता हूं और आपको वो समय चाहिए तो गायों की चारा देना होगा, सेवा करनी होगी। दबाव नहीं है, निवेदन है। ये था मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का 4 महीना शनि 17 दिन वक्री होने का प्रभाव निजगत अनुभव के आधार पर है, अपनी गणनाओं के आधार पर है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन गदगर आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा है, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।